झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी ने सदन के बाहर धरना दिया। जेपीएससी समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने सरकार से सवाल पूछा। वहीं सदन के अंदर भी विपक्षी विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये दो तस्वीरें सदन के बाहर की और अंदर की, जहां पर जेपीएससी के मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। साथ ही आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सवाल भी पूछा। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी जब सदन के बाहर धरने दे रहे थे, तभी विधायक इरफान अंसारी और रणधीर सिंह के बीच बकझक देखने को मिली है। तो देखिए, सदन के बाहर जब बीजेपी जमकर हंगामा कर रही थी, जेपीएससी के मुद्दों को लेकर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा था, उसी समय आपको बता दें कि रणधीर सिंह और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बीच बकझक हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आज भी अगर दूसरे दिन की बात की जाए और आज की बात की जाए तो दोनों दिन सदन के बाहर और अंदर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखा गया है। जी बिल्कुल, शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी जेपीएससी के मुद्दे पे बीजेपी के विधायकों ने सदन में सरकार से इस पर जवाब मांगा। साथ ही साथ लगातार बीजेपी के विधायक वेल में आकर इस बात को लेकर डिमांड कर रहे थे कि मुख्यमंत्री को सदन में ये जवाब देना चाहिए कि जेपीएससी परीक्षा को लेकर उनकी भावना क्या है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना था कि लगातार मुख्यमंत्री पब्लिक डोमेन में तो जरूर जेपीएससी पर बोल रहे हैं, लेकिन जब सत्र आहूत है, सदन चल रहा हो, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को जेपीएससी के मसले पर इस सरकार की स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए कि सरकार जेपीएससी को लेकर क्या कुछ सोच रही है। लगातार आज भी जो शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था, आज भी सदन के अंदर जेपीएससी की परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग और जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर बीजेपी के विधायक जो है वो अड़े रहे। इस बीच हंगामे के बीच जरूर दो सवाल सदन में आया, चाहे समीर मोहंती की गर्मा धान की क्रय एमएसपी पर करने की बात हो या फिर जो मूलवासी स्वर्ण है उन्हें 10% आरक्षण और बेहतर नीति का मसला राजेश कच्छप के द्वारा उठाया गया था। लेकिन जिस तरह से सदन में नारेबाजी हो रही थी, बीजेपी के विधायक हूटिंग कर रहे थे और उसको देखते हुए सदन की कार्यवाही को फिलहाल 12:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। और आज क्योंकि अमन सोमवार का दिन है और झारखंड विधानसभा में एक विशेष प्रावधान होता है कि जब सदन चल रहा होता है तो सोमवार के दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होता है, जहां जो विधायक है वो मुख्यमंत्री से नीतिगत सवाल स्पष्ट तौर पर सदन में पूछ सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसका समय 11:30 बजे का होता है और सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जो है वो पूरी तरह से उसमें एक भी सवाल आज नहीं आ सका। हालांकि स्पीकर लगातार बीजेपी विधायकों से ये रिक्वेस्ट करते नजर आए कि जो विपक्ष सवाल करना चाहता है उसे वो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से मुख्यमंत्री से सीधे पूछ सकता है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन विधानसभा में उस वक्त तक नहीं हो पाया था, इसलिए सदन में उनकी गैर मौजूदगी में बीजेपी के विधायकों की नारेबाजी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने 12:30 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। और आज क्योंकि जो दूसरा सप्लीमेंट्री बजट ले हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर का, उस पर भी सेकंड हाफ में चर्चा कराई जानी है। तो अब जो 12:30 बजे सदन जो शुरू होगा तो जो विधायी कार्य है उसके अनुसार जो कटौती का प्रस्ताव है उसे सदन में पेश किया जाएगा। और बहुत ज्यादा संभावनाएं इस बात को लेकर है कि फिर से बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री का वक्तव्य चाहेंगे सदन में। ऐसे में संभावना बन सकती है कि मुख्यमंत्री जेपीएससी को लेकर कुछ सदन में सरकार की तरफ से बातों को रखे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो जिस एक बिल को लेकर झारखंड में लगातार मांग की जा रही थी, वो मॉब लिंचिंग बिल जो है कल हाउस में सरकार पेश करने वाली है। इसके लिए जो कई कड़े प्रावधान सरकार ने किए हैं उस पर कल सदन की सहमति मिलने के बाद झारखंड में मॉब लिंचिंग कानून जो है बनाने की जो मांग थी उसे सरकार पूरा करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। फिलहाल सदन 12:30 बजे तक स्थगित है और जो आसार नजर आ रहे हैं उसके अनुसार बहुत कम संभावनाएं हैं कि 12:30 बजे जब सदन शुरू होगा तो सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। जी विपिन, लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने यह भी कहा है कि सदन के अंदर सीएम हेमंत सोरेन जो हैं वो कोई भी सवाल का जवाब देने
लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहीं अगर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वो सारे मुद्दों को उठाते हैं और विपक्ष ने जमकर इस बात पर हंगामा किया है। देखिए, सदन सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा और जहां तक अगर बात की जाए तो क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का मौका था झारखंड विधानसभा में, ऐसे में क्योंकि इसके लिए जो प्रोविजन किया गया है कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से 1 घंटे पहले जो विधायक है वो 15 शब्दों में नीतिगत सवाल मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सवाल फिलहाल नजर नहीं आया जो कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के लिए रहा हो जिसमें कि जेपीएससी जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री से विपक्ष जो है वो सवाल कर सकता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि पक्ष अपना काम सदन के अंदर जो विधायी कार्य है वो कराने में सफल हो जाएगा। विपक्ष अपने जरिए एक मैसेज देने की कोशिश में लगा हुआ है कि जेपीएससी के मसले पर वो छात्रों के साथ है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जनहित के मुद्दे गौण नजर आ रहे हैं और एक जो 5 दिवसीय कार्य दिवस वाला ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र था जिसका 3रा कार्य दिवस था, उसमें भी प्रश्नकाल पूरी तरह से बाधित हो चुका है। जी विपिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है, जिसको लेकर के आपको बता दें कि आज प्रश्नकाल भी है और विपक्ष जेपीएससी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के आसार हैं और विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया है और आगे भी ऐसे आसार जताए जा रहे हैं कि आज कार्यवाही बाधित हो सकती है फिर से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।